जिला कुरुक्षेत्र के डेरा लालचंद गांव समसपुर में घर पर कब्जा करने की नीयत से कच्ची दीवार बनाने व जान से मारने का एक मामला सामने आया है, जिसमें मुलकराज नाम के शख्स ने बताया कि 27 जुलाई उसने एक एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि थाना केयूके में दोनों पक्षों का राजीनामा हुआ था कि यह मुलकराज का मकान है। मुलकराज अपने मकान में आ सकता है, आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। 28 जुलाई को जब वह अपने मकान में गया तो कुछ आदमियों व औरतों ने उनके साथ झगड़ा किया और पत्थर से मार पिटाई की। 2-3 दिन तक पंचायत होती रही। पंचायतों ने दोषियों को दोषी माना और एएसआई रामपाल ने दोषियों के चालान किए, जिसके बाद 6 अगस्त को रामपाल एएसआई ने थाना प्रभारी ने आदेश दिए कि मुल्कराज अपने मकान में जा सकते हैं। 9 अगस्त को जब मुल्कराज अपने बेटा देवता के साथ अपनी कार ब्रेजा में अपने घर समसपुर पहुंचा, तब बाबूराम लंगरू, राम दीवान चंद और अनेक लोगों के साथ मिलकर मुल्कराज पर हमला कर दिया, जिसके बाद 10 से 15 आदमियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। मुल्कराज ने बताया कि उनके मकान का कुंडा ताला तोड़कर उनके घर का सारा सामान चोरी कर लिया गया। मुल्कराज ने यह भी बताया कि यह उनका अपना घर है, जिसके सभी दस्तावेज उनके पास हैं। आइए दिखाएंगे आपको पूरी कहानी। दोस्तों, हमारे साथ एक सज्जन बैठे हैं जिनका नाम मुल्कराज है। घटना है 9 तारीख की, जो कि गांव समसपुर है। अखबारों की सुर्खियां बनी थी, ज़मीनी विवाद था और आज हमारे साथ मुल्कराज जी यहाँ पर बैठे हैं। आइए बात करते हैं इनसे, जो सही घटना क्या थी उनसे बात करते हैं। मुल्कराज जी बताएंगे क्या बात हुई थी? सर, मेरा गांव शमसपुर है जी, तो मैं शमसपुर का ही रहने वाला हूँ। तो उसमें मेरा जो दादाजी हैं वो हमारे पास ज़मीन है, जद्दी ज़मीन समझो। तो उसके बाद मैं गांव में रहता था और मेरा शहर में जांसा चुंगी पे प्लाट है, जिसमें मेरे लड़के रहते हैं। तो लड़के के पास कभी मैं रह जाता हूँ, कभी मैं गांव में चला जाता हूँ। खुद खेती बीज रहा था, तो इतने में क्या करा, इन्होंने मेरे साथ गरदारी की और मेरे साथ आके यहाँ जांसा चुंगी पे आकर के इन्होंने तो मेरे साथ झगड़ाबाजी की। ये यहाँ पे रौला रूला करा इन्होंने, तो कह रहा ये मारा, ये है वो है, ऐसे कर करा के मेरे साथ इन्होंने रंजिश बना ली जी। उसके बाद जब मैं गाँव में जाता था, अपने घर में जाता था, तो थोड़ा बहुत मेरे साथ झगड़ा करना शुरू किया इन्होंने। उसके बाद मैं घर में वहाँ पे कम आना जाना कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं, एक मेरा भाई मुल्कराज है, उसको मैंने घर में आने का मौका दिया कि तू ये घर की साफ़ सफाई कर। जब वो घर पे आए तो घर पे आने के बाद उनके साथ इन्होंने धक्का मुक्की करी, इनको मार पिटाई की। किसने की? ये रोशन लाल, ओम प्रकाश, दीवान चंद और राजकुमार, ये सभी लोगों ने, हाँ जी, ये सभी लोगों ने मेरे साथ सर ये आके धक्का मुक्की करी। और मैं इनके साथ फिर जाके यहाँ पे थाना के यूके में दरख्वास्त दी, जो कि पंचायत इकट्ठी करके उन्होंने सभी ने ये बोला कि तुम्हारा यहाँ पे क्या है। उन्होंने बताया कि हमारा यहाँ पे गांव है, ये मुल्कराज हमारे गांव का रहने वाला है, तो इसी की ज़मीन है, इसका घर है। जब इतनी बात कही तो रामपाल एएसआई ने कहा कि भाई इसके घर में आने जाने से क्यों दखल अंदाजी करते हो। तो सर उन्होंने बोला कि हम नहीं करेंगे। सर इन्होंने फ़ैसला कर लिया। जब इन्होंने फ़ैसला कर लिया, पंचायती फ़ैसले के ऊपर हम दोनों पक्ष अपने अपने घर पे चले गए। उसके बाद मैंने रामपाल को और अपना ये हैं एसएचओ साहब, इनको बात करी कि सर मेरे को ख़तरा भी हो सकता है। कहने लगे ये आपका पंचायती फ़ैसला हो गया, आपको कोई ख़तरा नहीं, आप घर जा सकते हैं। सर जब मैं घर जाने की इनके पास आके अपील करी कि मेरे को ख़तरा है, तो इन्होंने कहा भाई हम बैठे हैं, आप जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हम 5-4 आदमी गए, 2 मेरे लड़के थे और एक मेरा दोता था। ये हम 5-7 आदमी घर पे जाने के लिए गए, भी साफ़ सफाई करके आएंगे। इन्होंने क्या करा, जब हम अंदर ताला खोल के बढ़ने की कोशिश करी अपनी सफाई करने के लिए, तो इन्होंने क्या करा सर, हमारे ऊपर गुप्त तरह से साइडों से आके हमारे ऊपर वार कर दिए। जब हमारे ऊपर वार करे तो हमारे सिर में इन्होंने गंडासियाँ और सब कुछ हथियार ये चलाए। और इतने में मेरे सुरजीत लड़के ने आके हमारे को खींच के अपने गाड़ी में बिठाने की कोशिश करी, तो हमारी गाड़ी भी तोड़ी इन्होंने। और उसके बाद हमारे पास 2 लोग और थे जिन्हों की गाड़ियाँ थी, उनके भी उन्होंने शीशे शूशे तोड़े। इनके साथ भी बदतमीजी करी और उन्होंने ये भी कोशिश करी कि ये गुंडागर्दी कर रहे हो। सर इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं है, ये हमारा घर था, हम अपने घर में अपनी ज़मीन में आए थे सर। यहाँ पे कोई किसी का घर नहीं था। आज भी मेरा मौका देखा जाए जा कर के, हमने कई बार प्रशासन को दरख्वास्तें भी दी हैं, सब कुछ किया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ पे जाके सर
मेरा मौका देखने के बावजूद भी इन्होंने कोई जाके अंदर जाने की कोशिश नहीं की। और पीजीआई, आप यहाँ से आपको पीजीआई रेफर किया, कितने दिन पीजीआई में रहे? पीजीआई में मैं सर 3-4 दिन रहा। उसमें पहले मैं 2-3 दिन यहाँ पे रहा, ये अपने कुरुक्षेत्र वाले अस्पताल में। उसके बाद मेरी आंखों में धुंधलापन आ गया, मेरा सारा ये जख्म जो है ये चीसें मारने लगा, इन्होंने मेरे को रेफ़र कर दिया। तो जब मैं वहाँ रहा तो इन्होंने क्या करा जी, मेरा घर तोड़ने की कोशिश की और सारा घर मेरा तोड़ दिया हमने। पुलिस को, एसपी साहब को बार बार दरखास्तें दी हैं सर, वो यही कह रहे हैं आपकी कार्रवाई हो जाएगी, आपकी कार्रवाई हो जाएगी। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर, और मेरा घर सारा तोड़ा जा रहा है। और जब कोई प्रशासन यहाँ से गाड़ी लेके जाता है, वहाँ पे जाके गाड़ी से अंदर ही नहीं जाने देते इनको, तो गाड़ी वापस आ जाती है सर। तो मैं तो यही कहता हूँ कि कोई भी प्रशासन मेरी ये फरियाद सुने और मेरा घर जाके ये मेरा मौका देखें। मैं सुरजीत कुमार सनौफ मुल्कराज झासाचुंगी का रहने वाला हूँ, जो कि हमारी एक पुश्तैनी ज़मीन गांव शमशपुर में इंतकाल नंबर 792, जिसमें 4 कनाल 11 मरले की ज़मीन है, जो कि हमारे नाम है, जो कि मेरे पिताजी के नाम है, जिसमें पटवारी ने, तहसीलदार ने हमें तस्दीक करके दिया हुआ है। उसमें पूरे मकान का ब्यौरा दे रखा है, जिसमें 4 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, आगे बेड़ा और एक डंगरों का बरमांदा है, जिसमें ये बना हुआ है। और 4 दीवारी लग के हमारा गेट लगा हुआ है, जिस पे मेरे फादर का और हमारा ही कब्जा और मालकियत है। जो कि कोरोना के चलते हुए मेरे पिताजी हमारे पास यहाँ पे झासाचुंगी में रहने लगे, क्योंकि कोरोना की वजह से हम उनको वहाँ पे जाने आने से मना कर दिया था। ताला खोल के जैसे ही हमने अपने घर में एंटर हुए, उसी बीच जो कुछ बंदों ने, जिसमें दीवान चंद, राजकुमार, ओम प्रकाश, रोशन लाल, महेंद्र राम पुत्र रंगाराम और इनकी औरतों ने हमारे ऊपर एकदम से हमला बोल दिया, जिसमें दीवान चंद के हाथ में गंडासी थी, राजकुमार के हाथ में भी गंडासी थी, महेंद्र राम पुत्र रंगाराम के हाथ में पहले कसी थी, उसके बाद गंडासी थी, जो कि कम से कम 20 से 25 बंदे, जिसमें औरतें भी मौजूद थीं, इन्होंने हमारे ऊपर हमला बोल दिया। उसी दौरान मेरे फादर के सिर पे दीवान चंद पुत्र मालक चंद ने गंडासी मारी। ओम प्रकाश ने तेज़धार चाकू से मेरे भाई के ऊपर वार करा, जिसकी चलते हुए हमने एक दो दोस्तों को अपनी सपोर्ट के लिए बुलाया, ठीक है। और मौके पर हम वहाँ से हमारे दोस्त आए, बीच बचाव करने लगे, जिसके बाद उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी, उनको भी पकड़ा। हम बीच बचाव करके वहाँ से गए। सीधा मैं और मेरा भांजा इनको लेके हम LNJP हॉस्पिटल में आए, जो कि LNJP हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ना करते हुए उन्होंने हमें रेफ़र करा बारना में, जो कि उन्होंने सेंटर बनाया था। बारना से वहाँ पे जाके मैंने इनका MLR वगैरह करवाई, डॉक्टरी उपचार इलाज करवाया, जिसमें डॉक्टर ने इनको जो चोटें करी हैं वो शार्प बताई हैं। दोनों को ही बहुत डेंजरस चोटें लगी हुई हैं। वहाँ पे 2 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद फिर उन्होंने हमें LNJP में रेफ़र कर दिया। LNJP में 1 दिन रखने के बाद मेरे फादर की जो तबीयत थी बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी, उनको चक्कर आ रहे थे बार बार, क्योंकि चोट बहुत गहरी लगी हुई थी। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर साहब की एडवाइस से चंडीगढ़ हमें रेफ़र कर दिया, जो कि मेरे भाई को और मेरे फादर को दोनों को ही चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया। पुलिस से हम यही चाहते हैं भी वो एक निष्पक्ष जांच करे, जो चोटें जिसकी लगी हुई हैं वो उनको अच्छे तरीके से जांच करे। अगर मेडिकल की दोबारा ज़रूरत है तो मेडिकल करवाए। नमस्कार दोस्तों, वैन न्यूज़ के साथ एक बार फिर मार्तंड प्रकाश आप लोगों के लिए। हम बैठे हैं आज KUकी थाना में और हमारे साथ तेज़ तर्रार ऑफिसर हैं सूरज चावला जी। आइए बात करते हैं कि खूनी संघर्ष हुआ था समसपुर में, लालचंद के डेरा बाजीगर में हुआ था, और आइए हम उनसे पूछते हैं कि उस विषय में आज तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है। आपस में ये भाइयों का मैटर चल रहा है ज़मीन को लेके, मुल्कराज और राजकुमार वगैरह। दादा लाई ज़मीन इनके हिस्से में आगे आई हुई है, तो उसी प्रॉपर्टी को लेके एक 13 फुट की एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, उसकी 13 फुट का हिस्सा बनता है, उसको लेके विवाद चल रहा है और कोर्ट में इनका केस भी चल रहा है। जो मुल्कराज ने एक दरख्वास्त दी थी कि इस तरह से मुझे मेरे घर जाने से रोका जा रहा है, जिस पे प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उसके बाद संडे को आपस में दोनों पक्षों का वहाँ झगड़ा हो गया, जिस पर दोनों पक्षों की तरफ से दरख्वास्त आ गई और दोनों ही पक्षों के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ FIR लॉन्च कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें सर एक पक्ष को PGI रेफ़र कर दिया गया था, तो उसके विषय में कोई क्या अभी तक कार्रवाई हुई है? जी, उस PGI उसके बयान लिए गए और उस पर FIR लॉन्च कर दी गई दूसरी पार्टी के अगेंस्ट, और वो फिलहाल वो ओम प्रकाश
अभी घर पे ही है पीजीआई से छुट्टी। सर किसी को अभी तक अरेस्ट किया? नहीं, अभी अरेस्ट नहीं हुए, अभी मौके पे भी जाके आए हैं दोबारा, तो जल्दी ही इसकी गिरफ्तारी होगी। अभी जैसे कि सूरज चावला जी ने बताया कि हाँ ठीक है, अंजाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है और बहुत जल्दी ही इस केस में गिरफ्तारी हो जाएगी। जल्द आ रहा है खाकी का असली चेहरा।